रामगढ़ में भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की एक अहम बैठक की गई। इस दौरान बैठक में आदित्य साहू, बाबूलाल मरांडी और सांसद मनीष जायसवाल ने जेपीएससी और जेएसएससी में कथित धांधली तथा चल रहे छात्र आंदोलन पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली में प्रश्न पत्र लीक होने पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, परीक्षा रद्द कर पुनः आयोजित कराई और रिजल्ट जारी किया, जिससे छात्रों का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन झारखंड में केवल व्यवस्था की चूक नहीं बल्कि नौकरियां भी बेची गई। धांधली को साधारण घोटाला मानने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि इस महाअपराध के बाद अगर संपन्न लोग पैसे के बल पर नौकरियां खरीद लेंगे और भ्रष्ट लोग इसे बचेंगे तो दिन रात मेहनत से पढ़ाई करने वाले मेधावी छात्रों का क्या होगा। वहीं सांसद मनीष जायसवाल ने स्पष्ट किया कि छात्रों का आंदोलन पूरी तरह न्याय संगत है और राज्य सरकार को अविलंब उनकी मांगे स्वीकार करनी चाहिए। देखिए, झारखंड में छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ, एक प्रकार से उन लोगों के जो हक का जो जॉब था उसको जेसीसी ने और जेपीएससी ने पैसे पर बेच दिया। और इसका आज तो प्रमाण, अनेकों प्रमाण अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया में भी आ रहा है। तो इसलिए बच्चों का एक ही मांग है कि भाई आप पूरे मामलों की जांच अब सीबीआई से कराइए। लेकिन सरकार अपनी हट पर अड़ी हुई है, जिद पर अड़ी हुई है। हम सरकार से यही कहेंगे कि भाई आप अपना जिद छोड़िए और बच्चों की मांग को पूरा करिए। भारतीय जनता पार्टी हम वैसे सभी मांगों के साथ होते हैं जिसमें जनता के साथ धोखा हुआ हो या छात्रों को ठगा गया है, तो पार्टी का उसमें नैतिक समर्थन है। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम सदन से लेकर के, सदन में भी हम सब लोगों ने इसका आवाज उठाया, सड़कों पर भी हम सब लोगों ने, जब बच्चों के ऊपर लाठी चलाए, आंसू गैस छोड़े, जब पानी के बौछार लोग वाटर कैनन छोड़े, तो उस दिन हमारी पार्टी ने रात 9-10 बजे घोषणा की कि हम 11 तारीख को संपूर्ण झारखंड बंद रखेंगे। और आप सबने देखा कि उस बंद में हमारे कार्यकर्ता सड़क पर आए और बच्चों के समर्थन में वो बंद था। ठीक है, थैंक यू सर। राज्य की सरकार जो हमारे युवा साथियों के साथ, छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार कर रही है, जो विगत 7 वर्षों से जो बच्चों की नौकरियां जिनको मिलनी चाहिए झारखंड के छात्रों को, उन नौकरियों को दूसरे लोगों को बेचने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि लगातार 21 दिन से आमरण अनशन पर हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार गंभीरतापूर्वक ध्यान देने का काम नहीं कर रही है। और यह विषय सिर्फ झारखंड का नहीं रह गया है, ये पूरे देश का विषय हो गया है। इस प्रकार से एनडीए के हमारे सभी पूरे देश के माननीय सांसदों ने एक स्वर से पैदल मार्च करके विरोध दर्ज करने का काम किया है और अन्य कार्यक्रम बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो किस प्रकार से कांग्रेस उस्का करके माननीय प्रधानमंत्री जी को भद्दी भद्दी गालियां वहां पर बच्चे देने का काम कर रहे थे। सरकार से एक ही आग्रह कर रहे हैं कि जो विगत 7 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है झारखंड राज्य में, अब बड़े पैमाने पर घोटाले किए गए हैं, नौकरियां बेची गई हैं, उसका सीबीआई से जांच करा दीजिए। लेकिन सरकार डरी और सहमी हुई है, क्योंकि जानते हैं कि इन लोगों ने नौकरियां बेचने का काम किया है। इसलिए इतने दिनों तक हमारे बच्चे खुले आसमान में, झमाझम बारिश में लोग भूखे पेट बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने का काम नहीं कर रही है और हम सभी लोग उन लोगों का नैतिक समर्थन देने का काम कर रहे हैं। पहली बार प्रदेश कार्यालय से निकल करके और रामगढ़ जिला कार्यालय में हो रहा है, तो पूरे प्रदेश के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के आज यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोग सब उनके अगवानी में स्वागत में आज यहाँ उपस्थित है। छात्र आंदोलन के लेकर क्या कहेंगे आप? राज्य में चल रही है, देखिए, छात्रों का जो अधिकार है, जो उनका हक है, वो उनको मिलना चाहिए। लोग इसको जो है दिल्ली का आंदोलन से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली में प्रश्न पत्र लीक हुआ था, सरकार ने कार्रवाई की, गिरफ्तारियां हुई, पुनर्एग्जाम भी हुआ और रिजल्ट भी जारी हो गया। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्षति नहीं हुआ। वहाँ पर व्यवस्था पर सवाल था कि भाई ये जो लीक होता है ये बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नौकरियां बेच दी गई। ये घोटाला नहीं, महाअपराध का जो श्रेणी में ही आएगा कि बच्चे इतना अरमान के साथ पढ़ते लिखते हैं और अगर संपन्न लोग जो है नौकरियां खरीद लेंगे या जो भ्रष्ट चोर लोग हैं वो नौकरियां बेच देंगे,
तो बाकिरों का क्या होगा, मेरिट का क्या होगा, इस देश का क्या होगा, ये प्रश्न है। और इसी को लेकर के छात्र आंदोलनरत है। उनका जो डिमांड है कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द कीजिए, सीबीआई से इंक्वायरी कीजिए और बड़ी मछलियों को पकड़िए, बहुत जेन्युइन डिमांड है। सरकार को उस पर मानना चाहिए।